हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी। तो आज के सेगमेंट में भी हम एक अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। तो आइए उठाते हैं आनंद इसका कि क्या है कहानी, सुनते हैं इस स्टोरी को। तो गाइस आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत बड़ा मछुआरा रहता है जिसका कि बहुत बड़ा एक अपना नाव रहता है, बहुत सारा नाव रखता है वो, और मछली जो है नदी से निकालने का काम करता है और वो बहुत आलीशान बंगले में रहता है। तो और मछुआरा जो है उसको उनका 2 लड़का है और उसका बहुत सारा नाव है जो कि उसके नदी किनारे लगा रहता है, जिस पे वो मछली मारने का काम करता है, मछली पकड़ने का काम करता है। तो क्या होता है कि मछुआरा का जो दोनों 2 लड़का है उसका, वो बहुत चंचल स्वभाव का है, मतलब कि बहुत ही नटखट प्रवृत्ति का है, जो कभी भी अस्थिर रहने का, मतलब जो बच्चे का जो एक प्रवृत्ति होता है थोड़ा चंचल होना, तो उस तरह का वो है, उनका लड़का है। तो बहुत दिन से वो जब नाव को देखता है तो उस नाव से बहुत दिन तक मछली मारने के बाद नाव की स्थिति थोड़ी सी जर्जर हो जाती है। तो वह यह सोचता है मछुआरा कि क्यों ना इस नाव को जो है पेंट करा दिया जाए। तो वो क्या होता है, एक पेंटर की तलाश में निकलता है और एक पेंटर को बुलाता है। पेंटर को बुलाकर बोलता है कि जितना भी नाव है मेरा यहाँ पर उस सब को पेंट कर दिया जाए। तो पेंटर आता है और वो नाव को पेंटिंग का काम शुरू कर देता है, नाव के पेंटिंग का काम, उसको पेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे भी जो उसके 2 लड़के रहते हैं वह भी देखता है वहाँ जाके कि पेंटर जो है नाव को पेंट कर रहा है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि पेंटर अपना काम जो जब जिस समय लगाया गया, फिर अपने नियत समय पर वो अपने मतलब जब काम पूरा हो जाता है, नाव सारा पेंट हो जाता है, तो वो शाम को अपने शहर जहाँ से वो आया रहता है, बगल में ही वो गांव है नदी के उस पर, वहाँ चला जाता है। और फिर वह भी जो मछुआरा है तो वह भी अपनी ड्यूटी से आता है शाम को, तो देखता है कि घर में बच्चे नहीं हैं। उसकी बीवी बहुत रो रही है, चिल्ला रही है। अड़ोस पड़ोस के लोग जो उनके घर पर इकट्ठे हुए हैं सभी रो रहे हैं कि बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए। होता है यूँ कि उसका दोनों बच्चा वहाँ रहता ही नहीं है घर में। और इससे क्या होता है, मछुआरा भी बहुत परेशान हो जाता है। वो शाम में आता है तो वो भी देखता है कि बच्चा है ही नहीं, पूरा खोजना शुरू करता है, इलाके में सब जगह खोजना शुरू करता है कि देखो वो दोनों जो उसका पुत्र था वो गया कहाँ है। बहुत खोजने के बावजूद भी नहीं मिलता है। फिर मछुआरे को लगता है कि हो ना हो कहीं ऐसा हो गया कि वो पेंटर जो है, जो पेंट कर रहा था, कहीं उसके साथ तो नहीं चला गया, या हो सकता है उसको मालूम हो कि वो बच्चा कहाँ चला गया। तो वो पेंटर को बुलाता है, आदमी को भेज करके पेंटर को बुलाता है। पेंटर मन ही मन डरता है कि बड़ा अजीब मुसीबत है, अब बच्चे कहाँ गए, हमारे साथ तो है नहीं, और वो कहाँ गए हमको तो पता नहीं। हो सकता है कि वो बहुत गुस्साएंगे हम पे कि हम तुमको पेंट करने देते, लेकिन हमको क्या मालूम कि बच्चे कहाँ गए। वो भी नहीं जानता था, बुलाया गया, वो भी आया तो बोला हम नहीं जानते हैं कि बच्चे कहाँ गए। फिर मछुआरे को लगा कि आखिर जब सब जगह देख ही लिए तो एक बार जो है इस नदी में भी दूर दूर तक जाकर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी नदी में कहीं दूर चला गया। तो ऐसा सोच कर क्या करता है, वो एक नाव पर सवार होता है और वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो बहुत दूर जब कुछ दूर जाता है तो उधर से देखता है कि एक नाव जो है उधर से आ रही होती है, इसी तरफ, इसके घर की तरफ एक नाव आ रही होती है। बहुत आगे जा कर के ये चीज़ दिखाई देता है और मछुआरा देखता है कि उसमें उसका दोनों लड़का बैठा हुआ है उस नाव में, और वो दोनों लड़का बिना इजाज़त का नाव लेके निकल गया था। तो बच्चे को ये लगता है कि अब अगर पापा देखेंगे तो वहाँ भी पिटाई होगी या फिर डांट लगेगा, इसलिए वो सोचता है कि अब करें तो करें क्या, बहुत सहम जाता है। लेकिन जब मछुआरा उसके करीब जाता है, जब उस नाव के करीब मछुआरे का नाव उस नाव के करीब जाता है, तो बच्चे को बुलाता है और गले से लगाकर रोने लगता है कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, हम कितना खोज रहे थे तुम लोगों को कि तुम कहाँ चले गए, दोनों भाई को हम बहुत देर से खोज रहे थे पर तुम लोग मिल नहीं रहे थे। तो फिर मिला, फिर उसको लेकर के वो मछुआरा बच्चे को लेकर फिर अपने घर आता है। वहाँ उसकी माँ जो छाती पीट रही होती है वह भी बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है, जो होता है पारिवारिक प्रेम। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बगल के लोग भी सब खुश हो जाते हैं कि बच्चे मिल गए। सब बहुत आश्चर्य करता है कितना नटखट है कि बिना किसी से बोले वो नाव लेकर निकल गया था। फिर आता है
तो जब सारी घटनाएं हो जाती है, फिर माहौल शांत होता है थोड़ा, तो फिर क्या होता है कि मछुआरा आता है और वो उस नाव को बड़े करीब से देखता है। जिस नाव पर बच्चे गए थे, जिस नाव को लेकर बच्चे गए थे, उस नाव को वो बड़ी बारीकी से देखता है एक ओर से। फिर देखने के बाद 15 मिनट बाद मछुआरे को फिर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा पेंट करने का कितना पैसा हुआ। तो मछुआरे ने कहा कि हमने पेंट किया है और इसका 500 रुपया हमारा बनता है, मेहनताना मजदूरी मेरी 500 रुपये हुई। वो उससे बोला गया, पेंटर ने कहा मछुआरे से, मछुआरे ने कहा नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 नहीं है, तुम्हारी मजदूरी इतनी है कि हम दे नहीं सकते, लेकिन 50,000 का मजदूरी हम तुमको देते हैं कि 50,000 का इनाम तुम्हारे लिए है। मछुआरे की इस तरह की बात सुनकर जो पड़ोस के लोग थे, उनको भी आश्चर्य लगता है कि आखिर ये 500 रुपये की मजदूरी है इसकी और ये 50,000 इसको क्यों दे रहा है। आखिर क्या बात है जो मछुआरा उस पेंटर को 50,000 दे रहा है। सब आश्चर्य थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसकी बुद्धि भटक गई है, किसी ने कुछ कहा। तो फिर मछुआरे ने बाद में कहा कि ना तो मेरी बुद्धि भटकी है, ना तो मेरा कुछ ऐसा कोई घटना है जिससे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 50,000 नहीं, इसका लाखों का इसका ये है, मतलब लाखों रुपया इसको इनाम दिया जाना चाहिए इस पेंटर को, क्योंकि इसने जो काम किया है उसके चलते ही मेरे आज दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। और रियल बात ये थी कि मछुआरे ने बताया कि नाव में कहीं एक छेद था, जिस नाव को बच्चे लेकर गए थे उस नाव में कहीं छेद था, और पेंटर ने पेंट करने वक्त उसमें जहाँ पर छिद्र था उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाल करके बढ़िया से टाइट कर दिया था और उसके बाद उसको पेंट किया था। तो इस वजह से जो उसमें छेद था नाव में, वो छेद जो है बंद हो गया था और पानी का रिसाव अंदर नहीं हो पाया, नाव के अंदर पानी नहीं गया और बच्चे की जान बच गई। तो इसलिए मछुआरे ने खुश होकर उसको मतलब जो है 50,000 का इनाम दिया पेंटर को। पेंटर भी खुश हुआ। तो फिर मछुआरे ने ये बात समझाई कि ये सिर्फ पेंटिंग का काम करता था, अगर ये चाहता तो ओनली पेंट करके छोड़ सकता था, कि उसका काम पेंट का था, उसको क्या मतलब है नाव में छेद है, नाव टूटा है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने एक जो जिम्मेदारी निभाई इस चीज़ की कि एक निस्वार्थ भाव से, उसको तो कोई मतलब नहीं था कि नाव में छेद रहे या इसका नाव टूट जाए, हमको तो पेंट करने से मतलब था, पेंट करते और निकल जाते। पेंटर को ऐसा करना चाहिए था। अगर कोई आम पेंटर रहता तो वो यही काम करता कि सिर्फ पेंट करता और छोड़ देता, छिद्र को नहीं भरता। लेकिन उस पेंटर ने क्या किया, उस छेद को बंद किया, जिससे कि क्या हुई, उस बच्चे की जान बची। और मछुआरा बहुत खुश हुआ कि मेरे दोनों बच्चे अगर आज सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है ये पेंटर ही है जिसके चलते मेरा बच्चा आज सुरक्षित है। तो मित्र, कहानी इतनी ही थी। कहानी से सीख क्या मिलती है कि दुनिया में आप जो भी काम करते हैं, जिस तरह का भी काम होता है, निस्वार्थ भाव से भी कुछ काम किया जाना चाहिए। अगर जो हमारी जिम्मेदारी के साथ हम जो भी काम करते हैं, अगर उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ मानवता होनी चाहिए, जिसकी जो जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि पेंटर ने एक छेद को भर के उसके बाद पेंट किया और उससे क्या हुई, एक बच्चे की जान सुरक्षित रही। तो इस कहानी से मैसेज सिर्फ इतनी है कि महान कोई बड़ा काम करके ही नहीं होता है, छोटे छोटे कामों में भी महानता देखी जाती है। अगर आप हृदय से प्रेम से भरे हैं तो आप हर जानवर को, हर पक्षी, हर पशु, हर चीज़ को प्रेम करेंगे। इसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक एग्जैक्ट चीज़ रहेगा तब फिर आप उससे प्रेम करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। अगर आपके अंदर दयालुता है, आपके अंदर अगर मानवता है, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। और ये छोटी छोटी घटनाओं से ही लोग एक महान व्यक्तित्व बनता है। तो फिर आज की कहानी बस इतनी ही थी। कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।